बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इसा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 33। थैंक्स गॉड भाई आप आए मिलने। मुझे तो लगा था इस बार आप आएंगे ही नहीं। और ये कौन है? अरमान की मौत की वजह से अलीम और मनाल का प्लान लेट हो गया था और आज हफ्ते की शाम में वो तीनों एक कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे। अलीम ने अभी अभी अरीबा को हॉस्टल से पिक किया था, इसलिए मुस्कुरा कर मनाल को देखा जो इश्तियाक से अरीबा को देख रही थी, जो लंबी सी चोटी में मुकीद बालों को बांधे, यूनिफॉर्म के बटन ऊपर तक बंद किए, कफ तक बंद थे उसके। वो बहुत सादा सी थी, साफ़ सुथरी, समझदार। ये स्पेशल ही समझ लो, पहले कभी किसी को लाया हूँ मिलाने के लिए। मनाल ने हैरत से अलीम को देखा जो रुख बदल गया था। तो भाई ये वो वाली स्पेशल है? शुक्र है, आपको पता है इस दिन का मुझे कितना इंतज़ार था भाई। मुझसे हमेशा से कहते थे कि जिस दिन भाभी को ले आऊँगा इस दिन हमेशा के लिए हॉस्टल से ले जाऊँगा। तो शायद वो वक़्त आ गया। मनाल को हैरत पर हैरत होती जा रही थी। इसने अलीम की जानिब देखा जो इसे घूर कर खामोश रहने का इशारा कर रहा था। इसके बाद वो लोग मॉल में आ गए थे, जहाँ सामने अरीबा की किताबों की दुकान में घुसी कहानियों की किताबें ख़रीद रही थी। अलीम इसे देख देख कर खुश हो रहा था। बहुत प्यार करते हो अपनी बहन से, जान है वो मेरी। मेरा हर रिश्ता वही तो है, उसके बारे में अब सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मेरा बॉस और दूसरा तुम। किसी को नहीं बताता, डर लगता है कि कभी मुझे कुछ हो गया तो इसके बारे में किसी को पता हुआ और कुछ हो गया तो उसके लिए हॉस्टल में रख कर उसके इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बॉस कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो वो इसे गोद ले लेंगे, मगर मैं बहुत संभल कर चलता हूँ। मैं अरीबा से दूर नहीं जाना चाहता, अब तुमसे भी। इसने रुख मोड़ कर इसे देखा, उसका हाथ थाम कर घुटनों के बल झुक गया था। यस आई लव यू मनाल। मनाल का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। इसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। पूरा मॉल मुस्कुरा कर इस जोड़े को देख रहा था। विल यू मैरी मी? से यस प्लीज़, प्लीज़ से यस, सो क्यूट, डैम व्हाट आ कपल। यार लोग हैरत से इन्हें देख रहे थे, जो इन जवान लड़के लड़कियां इसे हाँ बोलने के लिए कह रहे थे। इसने अरीबा की जानिब देखा जो खुद हाथ जोड़ रही थी। आखिर उसने हिम्मत मुंजमद की। यस। मॉल में कई दुकानदारों ने पार्टी ब्लास्टर दिए थे। वो हंसते सर झुका गया था, फिर सर उठाकर इसे देखा। थैंक यू। मनाल चाहकर भी हंस नहीं पाई थी, वो अलीम को धोखा दे रही थी। इसने अलीम को पुलिस में देना था, इस पर ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगाकर जिसने सब तबाह कर देना था। नुमान फ़रिया को लेकर मेंशन आ गया था। फ़रिया को देखकर जो जीजी इफ़त सब उसके पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप आ गई। इफ़त उसके गले मिली थी, जिस पर उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम ममानी। इसने नज़र घुमाकर जो जीजी को देखा। यही है ना वो तुम्हारे भतीजे जिन्होंने दानियाल भाई की सिस्टर्स को ट्रैप किया था? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों के उम्र देखो अपने और काम देखो। तुम जैसे स्टूडेंटों की वजह से हमारी तालीमी इदारे काबिल एतमाद नहीं रहे। कई लोग अपनी बेटियां पढ़ाने से इनकारी हो जाते हैं कि स्कूल का, कॉलेज का, एकेडमी का माहौल अच्छा नहीं है। को एजुकेशन के इमेज ख़राब कर दिया तुम जैसे स्टूडेंटों ने। इसे खरी खरी सुनाकर ऊपर और नुमान के कमरे में चली गई थी। जीजी ने नफ़रत से जोजो को देखा। आज तेरी वजह से सब हमें नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं। खाला, मामू, मुमानी तो आज आई हैं, उन्होंने भी नफ़रत ही दिखाई। लाइबा ने भी नफ़रत करती है मुझसे, और आज मेरा सोच मैंने तो अंबर को खो ही दिया है। वो बेबस हो गया था। सज़ा है तेरी। वो भी इसे छोड़कर चला गया था। फरीहा जब कमरे में आई तो मार्गरेट मनाल को चुप करवाने में लगी थी। इसने खींचने के अंदाज से मनाल को इससे लिया। मेरा बच्चा, मेरा मन्नान। वो इसका मुंह, हाथ, पैर, गर्दन, आंखें पागलों की तरह चूम रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मुझे मेरी औलाद दे दी। उसके अपने सीने से लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इसे इतना तेज़ बुखार क्यों है? मैम इसे टाइफाइड है, मेडिसिन सब दे चुके हैं मगर ये ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए सर आपको लेकर आए हैं आज। उसने इसे बेड पर बिठाया, उसकी मेडिसिन चेक की। ठीक है, ठंडा पानी लाओ और इसमें आइस क्यूब्स मत डालना। मार्गरेट साबत में सर हिलाकर चली गई थी। नुमान कमरे में आए तो फ्रिया मन्नान को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी मम्मा की जान, मैं लेट हो गई। आपके पापा ही मिलने नहीं देते थे, बट डोंट वेरी, आपकी मम्मा आ गई है ना, अभी दो मिनट में बुखार चला जाएगा। और वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से फ्रिया की नाक में से नोज़ पिन निकालने की कोशिश कर रहा था। आपको चाहिए, पर लड़के तो पहनते ही नहीं। मन्नान के रोने में थोड़ी कमी आ गई थी। शायद इसने फ्रिया को दोस्त बना लिया था, जो इसे चूमे जा रही थी, कभी गालों पर, कभी होंठों पर, कभी हाथों तो कभी पैरों। इन्हें ऐसे देखकर नुमान को कुछ सुकून महसूस हुआ था।
اس لیے مسکرا دیا تھا، مگر مرزا کا خیال آتے ہی دل کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے فون نکالا اور ہاں نعمان سے مگر مرزا کا خیال آتے ہی دل کڑوا ہو گیا۔ اس نے فون نکالا۔ ہاں نعمان بات کر رہا ہوں۔ لاہور کو برباد کر دو، چوری ڈکیتی بم دھماکہ جو جی میں آئے کرو، خوف پھیلا دو ہر جگہ، مجھے لاہور پولیس پر تنقید چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہ لائبریری چلا گیا۔ اس کی ڈریم ولا کی میٹنگ تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے کام میں بیزی کھایا تھا۔ فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر نہایت خوبصورت تھا۔ فریا بیڈ پر لیٹی تھی اور منان اس کے سینے پر سو رہا تھا۔ اسے ہنسی آئی۔ منان نے فریا کو اتنی جلدی دوست بنا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا، منان کو پیار سے گود میں اٹھایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے فریا کو دیکھا، میجک بخار اتر گیا۔ اسے گود میں ڈالنے کے بعد وہ فریا کی طرف مڑا، ایک نظر محبت سے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ فریا کی آنکھیں کھلتے ہی اس نے مزاحمت کی کوشش شروع کر دی تھی۔ نعمان مسکرا کر اس کے الگ ہو گیا تھا۔ منان کہاں ہے؟ وہ اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ یہی ہے تمہارا منان بھی اور تمہارا نعمان بھی۔ فریا نے اسے اچانک دھکیل دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان۔ نعمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ کر دی نا تم نے وہی حرکت، کر لیا نا میرا استعمال میرے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میں یہاں صرف اپنے بچے کے لیے آئی ہوں۔ ہزار بغیرت مرے ہوں گے تو تم پیدا ہوئے ہوگے۔ نعمان شرازی شیطان ہو تم۔ نعمان کو آج فریا پر غصہ آ رہا تھا۔ شیطان مان لیا، میں شیطان ہوں، مگر اس سے محبت میں نے مومن جتنی پاکیزہ کی تھی اور یہ مجھے شیطان کہہ رہی ہے، بغیرت کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو۔ اس نے ایک دم اس کے بال پکڑ کر چہرہ قریب کر لیا۔ نعمان شرازی گلی میں گھومتا کوئی کتا نہیں ہے جسے تم پتھر مارو گی اور وہ بھاگ جائے گا۔ کوئی فقیر نہیں ہے جو تم سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے، اور نہ ہی غریب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا ہے جسے تم ترس کی نگاہوں سے دیکھ کر بچا کچا انسان بن کر تمہاری زندگی میں نہیں آیا۔ میں تمہارے ماتھے کا وہ ٹیکا ہوں جو تمہارا شنگھار بنا تھا، ورنہ اس رات افریقہ کے وہ حبشی تمہاری ہڈیاں تک نگل جاتے۔ دھکیل کر بیڈ پر گرا دی تھی۔ اب اس کنجر کو جنت سمجھو یا قفس، اس گھر کو جنت سمجھو یا قفس، رہنا تمہیں یہیں ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو منان تمہارے پاس رہے تو آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ خود کو سنبھال کر اٹھی اور منان کی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ ماما آپ کے لیے کچھ بھی کریں گی، بس آپ دور مت ہونا۔ نعمان واپس آیا تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر اس نے غلطی بھی تو کی تھی نا۔ اچھا سوری۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بہت بول رہی تھی فریا، اگر مجھے تمہیں استعمال ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر کے مرزا کی ساری کارروائیاں روک دیتا۔ میں تمہیں منان کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اسے اتنا بخار تھا۔ مارگریٹا نے کہا ریل مدر از اے ریل مدر، میڈیسن دیکھو اور تمہارے آنے سے منان ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا بخار اتر گیا۔ پلیز آئی ایم سو سوری۔ مرزا کے ساتھ لڑائی باہر تک رکھتے ہیں نا، ہم اپنے درمیان کیوں لا رہے ہیں؟ سوری نا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے التجا کر رہا تھا۔ نعمان کیا شے ہیں آپ، ایک پل میں اتنا روکھا کہ ہاتھ زخمی کر دے اور دوسرے لمحے اتنا نرم کہ محبت کرنے پر مجبور کر دو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ میں مرزا کو صرف تنگ کروں گا، ماروں گا نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں چور ہوں اور وہ پولیس۔ اب گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اس لیے باہر کا کام باہر کرتے ہیں، پرسنل نہیں ہوتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتہ ہے ہوتا ارمان دانیال کے گھر پر اٹیک کر رہا ہے تو میں اسے سمجھا لیتا، مگر انہوں نے مار دیا اسے، اس کی سزا ملے گی انہیں۔ اس نے پرسوچ لہجے سے کہا تھا۔ مرزا گھر آیا، آج گھر پر اکیلا تھا، اس لیے اپنے لیے کھانا وہ خود بنا رہا تھا۔ فریا نے جو اسے نعمان اور اپنے بارے میں بتایا تھا، اسے ایک حوصلہ تھا کہ چلو وہ بغیرت اس کے معاملے میں تو غیرت مند ہے نا، ورنہ اسے نقصان پہنچاتا۔ گیس کا چولہا دیکھ کر اچانک ہیر کی یاد آ گئی۔ او نو، ایک ہفتہ ہو گیا میں نے ہیر سے بات بھی نہیں کی۔ اس نے فون نکالا، چچی کا نمبر ڈھونڈا اور فون ملا دیا تھا۔ السلام علیکم چچی، مرزا بات کر رہا ہوں۔ چچی کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ہاں بولو، ہیر سے بات کروا دیں، اس نے بے روکھے لہجے میں کہا۔ چچی نے کچن میں شوکیس سیٹ کر دی۔ ہیر کو دیکھا، وہ سو گئی ہے، اور اس سے بات کرنی تھی تو اسے ایک فون لے دیتے۔ ٹھا سے فون بند کر دیا۔ بدتمیز، آپ کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا فون ہیر کے لیے، لیکن کون سا، اسمارٹ فون یا بٹنوں والا فون؟ وہ آئے گی تو خود پوچھ لوں گا، مجھ سے کیا پوچھنا ہے بابو؟ اس نے حیرت سے
बाएं जानिब देखा जहाँ वो सादा से खुले बाल लिए इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। तुम? इसे हैरत हुई थी। आपको इतनी याद आ रही थी, हर जगह मैं ही नज़र आ रही हूँ। वो यकदम से गायब हो गई थी। हैं, ये क्या हो रहा है मोहब्बत? इसने फिर उसके कान में सरगोशी की थी, जिस पर वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था। क्या सच में? दानियाल जब से आया था काम में ही लगा हुआ था। हालात बेहतर होते जा रहे थे, क्योंकि अंबर की जगह फरी ने संभाल ली थी और साय की तरह लाइबा के साथ रहती थी। अब भी वो इसे सुला कर आई थी और दानियाल को देखकर उसका मुंह उतर गया था। इसे जीना सिखाने वाला कैसे आप अपसेट हो गया था। इसकी हिम्मत देखकर यूनी में कई लड़कियां उसकी दोस्त बन गई थी। इनफैक्ट वो सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगी थी, मगर एक जो चीज़ फरी में शामिल हो गई थी वो था पर्दा, जो इसने मुँह छुपाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए शुरू किया था। कोप उसने नज़र उठाकर इसे देखा था। आपके नाक लगा हुआ है चेहरे पर। दानियाल ने हैरत से चेहरे पर हाथ फेरा। नहीं लगा। लगा है इतना सारा। वो कदम कदम चलती उसके पास आई। नहीं लगा। उसने फ़ोन में अपना चेहरा देखा जब फरी ने इसकी नाक पकड़ ली। ये देखें, इतना बड़ा लगा तो हुआ है। इसने ज़ोर से खींचा तो इसे तकलीफ़ हुई थी। फरी छोड़ दो, मगर वो खींचे जा रही थी। आखिर जब दानियाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर करीब कर लिया था, वो हैरान रह गई। नाक भी छोड़ दिया? कमाल है, तुमने नाक पकड़ा तो मैं क्या तुम्हें नहीं पकड़ सकता था? वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ देना, इसने शर्म से नज़र झुका कर कहा। दानियाल को इस पर रहम आ गया था, इसलिए छोड़ दिया। फाइल उठाई और जाने लगा। जब फरी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसके ऊपर ही गिर गया था। वो दोनों बेड पर ऊपर नीचे की पोजीशन में गिरे थे। आई लव यू दानियाल उसके चेहरे पर उंगलियां फेरती। आज फरी ने दानियाल से पहले इजहार कर दिया था, जिस पर वो उसका चेहरा देखता रह गया था। सच में अब मसलत नहीं हो तुम पर? उसने जैसे तस्दीक करनी चाहिए थी, जिस पर फरी ने नफ़ी में सर हिलाया। आई लव यू टू। महताब के सो जाने के बाद भी बेड पर उसकी जानिब करवट लेकर लेट गई थी। आप जानते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का सब गलत फ़ैसला ये किया है कि मुझसे निकाह किया है। वो थोड़ी से उसके करीब हुई। आप जानते हैं, बचपन से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। आपको अपना आप शर्मिंदा लगता है? मैं आपके काबिल नहीं हूँ। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर आए बाल पीछे किए। जब महताब ने आंखें खोलकर मुस्कुरा कर इसे देखा। अच्छा, तो चोरी चोरी खुद मोहब्बत कर लेती हो और मुझे करने नहीं देती हो? वो उठने लगी तो उसने रोक लिया और इस पर झुक गया। पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया हूँ। दिल नहीं करता प्यार करूँ तुमसे। वो पर इसका रद्द अमल नहायत संजीदा था। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। तुम तो हो तो तुम ही तो मैं हूँ। महताब के इश्क की हकदार तुम ही तो हो, और कौन हो सकता है? कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो उसकी गर्दन पर झुकता जा रहा था जब उसकी घटी घटी आवाज़ आई। हम वहाँ मत छुएं, वहाँ सिगरेट के जलने के निशान हैं। कहाँ कहाँ से रोकोगी? इस मोहब्बत के लिए जगह नहीं है। इसे धकेल कर उठ गई थी और पीछे वो गिर जाने की तरह तकिए पर सर गिरा गया था। आंखें बंद की तो एक आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। तड़पते रहो जहन्नम की आग में। फाइक शिराजी मिर्ज़ा थाने आया तो तमाम लोग परेशान हाल बैठे थे। क्या हुआ, न्यूज़ देखी? दानियाल के सवाल पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। कल और परसों इन 2 दिनों में चोरियां और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो गया। आज सुबह एक स्कूल के सामने वाले मॉल में एक धमाका। एमरजेंसी में स्कूल बंद हो गया है। 2 दिन में 6 बच्चे अगवा हो गए हैं। क्या? इसने टीवी ऑन किया। सामने एक और बड़ी खबर मुंतज़िर थी। ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं हम आपको, सुबह मॉल के बाद अगला धमाका फ्लैट में हुआ है। आग की जद में इस इमारत के 2 फ्लोर्स आ चुके हैं। 2 दिन से लाहौर के हालात पर लोग इज़हार बरहमी कर रहे हैं। आवाम का कहना है, कहाँ है पुलिस, क्या करी है पुलिस? क्या पुलिस को सिर्फ एनकाउंटर करने आते हैं, हालात को काबू में नहीं किया? लाहौर की पुलिस छींकने की बजाय बैठी है। वो छनकने बजाने के लिए बैठी है। वो तमाम परेशान थे और चोर मुजरिमों सलाखों के पीछे दांत निकाल रहे थे। छनकने बजाने के लिए ये सब नुमान शराजी ने किया है। दानियाल अपनी चेयर पर बैठ गया था। मिर्ज़ा भी अपनी डेस्क संभाल चुका था। महताब की बात पर इन दोनों ने इसे देखा, जो फ़ोन पर बात कर रहा था। यस मनाल, सब तैयार है, 2 घंटे में कॉल करती हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके सामने एक मुर्दा पड़ा था, वो हाथों में खंजर जिस पर खून लगा था। इसने गहरा सांस लिया और अलीम को फ़ोन कर दिया। हेलो हेलो अलीम, मुझे गलती हो गई। वो बदतमीज़ी कर रहा था। मैं मेरे से कत्ल हो गया। प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज़ वहाँ आ जाओ। तो तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। लैपटॉप ऑफ करता बाहर की जाने भागा।
थोड़ी देर बाद ही वो इस जगह पहुंच चुका था जहां सामने वो सर घुटनों में दिए रो रही थी और खंजर हाथों में पकड़ रखा था। मनाल, इसने इसके चेहरा हाथों में थामा जो पसीने से भीगा हुआ था। अलीम, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इससे खंजर छीन लिया, फिर आगे बढ़ रहा था। मैं डर गई थी, मैंने इसे मार दिया। अलीम ने इसे गले में से लगाया। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ये मुझे दो, अभी इसने बॉडी छुपा देनी है। खंजर हाथों में पकड़े वो लाश की जानिब आया। अभी इसे खींचने ही लगा था जब पुलिस आ गई। मिर्ज़ा, दानियाल, महताब तीनों आए थे। ये क्या हो रहा है? मनाल ने चंद लम्हे इन सब को देखा, फिर भाग कर इनमें शामिल हो गई। मुझे बचाओ मिर्ज़ा, ये कातिल है। अलीम ने हैरत से इसे देखा। वो तीनों चोर नज़रों से इसे देखकर मुस्कुरा दिए थे। क्या हुआ है यहाँ? मिर्ज़ा ने संजीदा चेहरे से मनाल से पूछा। मिर्ज़ा, ये पागल है लड़का, कुछ दिनों से मेरा पीछा पड़ा हुआ था। आज मैं इस शख्स से सिर्फ बात करी थी, इसे मार दिया। इस कदर पागल है। अलीम अपने कदमों पर ही लड़खड़ा गया था। इसने महताब की जानिब देखा जो पुरसकून था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर दानियाल, अरेस्ट करेंगे इन्हें? यस सर। इसने आगे बढ़कर अलीम के हाथों में हथकड़ी पहनाई। इसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि चुपचाप चल दिया था, क्योंकि इसे महताब और मनाल दोनों का खेल समझ आ गया था। जाते जाते वो अचानक मुड़ा। अगर जंग मोहब्बत से होती ना, तो मुझे पूरा यकीन है सिकंदर आज़म भी हार जाता। इससे रुख मोड़कर मौत को कबूल करने चला गया था। इसलिए के जाने के बाद वो महताब के पास आई। प्लीज़ महताब, जब वो नुमान शराजी के ख़िलाफ़ सबूत दे देगा, मुंह खोल देगा, सरकारी गवाह बन जाएगा, तो प्लीज़ इसे छोड़ देना। उसकी बहन बहुत छोटी है, उसको बहुत ज़रूरत है उसकी। पहले मुंह तो खोलने दो। मैं कितनी बार कह चुका, मैंने वो कत्ल नहीं किया। मैं नहीं जानता वो लड़की झूठ क्यों बोल रही है। वो टॉर्चर रूम में शर्ट लेस बैठा था। दानियाल और महताब इसे टॉर्चर कर रहे थे। बेल्टों से वो इसे मार चुके थे, मगर वो पत्थर जिस्म टस से मस नहीं हो रहा था। मिर्ज़ा बाहर मीडिया से बात कर रहा था। देखें, हम लोग जानते हैं लाहौर के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, और हमें ड्यूटी के बारे में अच्छे से पता है, और ये लोग भी आप जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। तो हम आपको बताते हैं, इन सब में सिर्फ हमारा काम नहीं है, कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, और वो हैं चौकन्ना रहना। अपने इस आसपास होने वाली अजीबोगरीब कार्रवाइयों का ध्यान रखें, पुलिस को इत्तला करें, इनसे ताउन करें। शुक्रिया। मीडिया से फारिग होकर वो अंदर आया, जहां अलीम को दोबारा टॉर्चर किया जा रहा था। खोलता है मुंह के नहीं, जिस पर वो इन दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया था। मिर्ज़ा उसके सामने कुर्सी रख कर बैठ गया था। देखो, हम जानते हैं कि तुमने वो कत्ल नहीं किया। मनाल झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मनाल बोल ही नहीं रही, हम बोल रहे हैं। तो असल बात पर आते हैं। तुम नुमान शराजी के पर्सनल असिस्टेंट हो, यानी उसका साया। तो तुम हमें नुमान शराजी की काली करतूतों का कच्चा छठा दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुम्हें वादा देता हूँ, हम तुम्हें आज़ादी के साथ मनाल भी दे देंगे। अलीम ने चंद लम्हे से देखा। लानत है एसपी मिर्ज़ा तुम्हारे सौदे पर। तुम्हें लगता है इस फ़ानी ज़िंदगी और एक धोखेबाज लड़की के लिए मैं अपने मालिक से गद्दारी करूँगा? हा हा, मारो इसे। मुंह खोलता है तो ठीक है, वरना दफ़ा 302 लगाकर तख्ता फांसी तैयार करो, और जिस दिन इसे फांसी हो उसके बहन को उठाओ और वही सलूक करो जो ये दूसरों की बेटियों का करते हैं। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ भी लगाया, मैं मार डालूंगा सबको। इसे चीखता छोड़कर वो तीनों बाहर निकल आए थे। जब महताब ने घूर कर मिर्ज़ा को देखा, तूने इसकी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोला? हम उनकी तरह जानवर हैं यार, डराने के लिए बोला। इस बच्ची को क्यों कुछ करेंगे? हमें बस नुमान शराजी की सज़ा चाहिए, इसे भी छोड़ देंगे अगर ये कुछ गलत ना करेगा। कमिश्नर साहब, कुछ करें अलीम को बाहर अभी के अभी। देखो नुमान, इस बार मजबूर हूँ। अलीम पर कत्ल का इल्ज़ाम है, उनके पास हथियार हैं, गवाह हैं, आपके अंडर काम करते हैं वो ऑफिसर्स। आप इनको ऑर्डर देंगे? उन्होंने खेल खेला है। देखो नुमान, अगर उन्होंने खेल भी खेला है तो कानून के मुताबिक खेला है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अलीम को नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। नुमान ने गुस्से से फ़ोन दीवार में दे मारा था। यू हैव टू प्ले फॉर दिस एसपी मिर्ज़ा अयूब। कंटिन्यू, जारी है।